नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर। आप आई नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। पनामा में प्रवासी संकट, 300 लोग निर्वासन और अनिश्चितता के बीच फंसे। होटल में कैद प्रवासी मदद की गुहार लगा रहे हैं। 40% वापसी को तैयार नहीं। अमेरिका पनामा समझौता, निर्वासन प्रक्रिया जारी। प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ी, मानवीय संकट या आवर्जन नियंत्रण। पनामा के एक होटल में 300 लोग निर्वासन और घर न लौट पाने की अनिश्चितता के बीच फंसे हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है, जबकि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के नागरिक भी शामिल है। इन सभी लोगों को होटल में तब तक रहना होगा जब तक उनकी वापसी की व्यवस्था नहीं हो जाती। अधिकारियों के मुताबिक होटल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 40% से ज्यादा प्रवासी अपना देश लौटना नहीं चाहते। होटल में फंसे प्रवासियों की हालत। होटल के भीतर फंसे लोगों की हालत बेहद खराब है। खिड़कियों पर लिखे संदेशों से उनकी दयनीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई प्रवासी सादे कागज पर मदद करें और हम अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं जैसे संदेश लिखकर खड़े नजर आ रहे हैं। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में लोग मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए। उनका दर्द साफ झलकता है कि वे न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे लौट सकते हैं। इन प्रवासियों का संबंध 10 एशियाई देशों से है, जिनमें ईरान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन प्रमुख है। अमेरिका के लिए इन देशों से सीधा निर्वासन करना आसान नहीं है। यही वजह है कि पनामा एक मध्यवर्ती स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवासियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपने देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता या व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों से वापस लौटने में से हिचक हो रही है। जो अपने देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता या व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों से वापस लौटने से हिचकिचा रहे हैं। अमेरिका और पनामा के बीच समझौता। पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक एब्रेगो के मुताबिक प्रवासियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये पूरी व्यवस्था अमेरिका और पनामा के बीच हुए एक समझौते के तहत संचालित हो रही है। अमेरिका इस ऑपरेशन का पूरा खर्च उठा रहा है। इस समझौते के तहत पनामा इन प्रवासियों को अपने देश में सीमित समय तक रोकने के लिए सहमत हुआ है, जिससे उनके भविष्य का फैसला किया जा सके। राजनीतिक दबाव और पनामा की भूमिका। पनामा के राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनो पर भी राजनीतिक दबाव है, खासकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पनामा नहर के नियंत्रण को लेकर दी गई धमकियों के चलते पिछले गुरुवार को मुलिनो ने पहली निर्वासन फ्लाइट के आगमन की घोषणा की थी, जो पनामा और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों का हिस्सा है। प्रवासियों की वापसी की प्रक्रिया। अब तक 300 प्रवासियों में से 171 लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से अपने अपने देश लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। शेष 128 लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन किसी तीसरे देश में पुनर्वास के विकल्प तलाश रहे हैं। जो प्रवासी अपने देश लौटने को तैयार नहीं है, उन्हें पनामा के दारियन प्रांत के एक विशेष केंद्र में अस्थायी रूप से रखा जाएगा। प्रवासियों की व्यक्तिगत कहानियां। हर प्रवासी के पीछे एक कहानी है। भारत से आए राजेश कुमार बताते हैं, मैं रोजगार की तलाश में निकला था, लेकिन अब इस होटल में बंद हूँ। न जाने कब तक यहीं रहना पड़ेगा। नेपाल की अनीता देवी कहती हैं, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मदद की आस में यहाँ खड़े हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान से आए एक प्रवासी ने कहा, हमारे देश में हालात बहुत खराब है, अगर वापस भेजा गया तो जान का खतरा है। दरियन प्रांत का विशेष केंद्र। पनामा के दरियन प्रांत में स्थापित विशेष केंद्र उन प्रवासियों के लिए अस्थायी निवास स्थल है जो न तो अपने देश लौटना चाहते हैं और न ही किसी तीसरे देश में जाना चाहते हैं। यहाँ रहने की व्यवस्था अस्थायी है, लेकिन प्रवासियों की संख्या बढ़ने से स्थिति जटिल होती जा रही है। केंद्र पर सीमित संसाधनों के चलते प्रवासियों को आवश्यक सेवाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की रणनीति और भविष्य की राह। अमेरिका इस पूरे संकट को सुलझाने के लिए पनामा के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहा है। वर्तमान की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए अमेरिका ने प्रवासियों से संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रवासियों के मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा, मजबूरी में प्रवासियों को निर्वासित करना अमानवीय है। अमेरिका का तर्क है कि अवैध आवर्जन पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन प्रवासियों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और अन्य संगठनों ने प्रवासियों की मदद के लिए अपनी सेवा शुरू कर दी है। भोजन, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण ये सहायता पर्याप्त नहीं है। कई देशों ने अपने नागरिकों की वापसी के लिए विशेष उड़ानों की पेशकश की है, हालांकि कुछ प्रवासी इससे सहमत नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट का समाधान तभी संभव है जब प्रवासियों की चिंता को गंभीरता से सुना जाए और उन्हें सम्मानजनक विकल्प दिए जाए। पुनर्वास, रोजगार और सुरक्षा की गारंटी के बिना प्रवासी स्वेच्छा से अपने देश लौटने को तैयार नहीं होंगे। इसके लिए अमेरिका, पनामा और प्रवासियों के देशों के बीच समन्वय जरूरी है।
पनामा में फंसे इन प्रवासियों की स्थिति न केवल मानवीय संकट है, बल्कि वैश्विक प्रवासन नीतियों पर भी सवाल उठाती है। जरूरत इस बात की है कि सभी संबंधित देश मिलकर ऐसे समाधान निकाले जो इन प्रवासियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी राहत प्रदान कर सके। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।